जय श्री कृष्ण। सही हो या गलत, सबको अपने फैसलों का नतीजा खुद ही भुगतना पड़ता है। आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असली रूप को न पहचान पाना है और इसे केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके ही ठीक किया जा सकता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसे ही भय आपके करीब आए, उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। मैं सफलता की प्रार्थना नहीं करती हूँ, मैं विश्वास के लिए कहती हूँ। अज्ञानी व्यक्ति वह प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर समझदार व्यक्तियों द्वारा 1000 वर्षों पहले दे दिया गया होता है। मूर्ख व्यक्ति की समृद्धता से समझदार व्यक्ति का दुर्भाग्य कहीं अधिक अच्छा होता है। आप अपनी मुस्कान को गुमा नहीं बैठे हैं, ये तो आपकी नाक के ठीक नीचे है। आप भूल गए कि वह यहाँ थी। हमेशा तर्क करने वाला दिमाग सिर्फ धार वाले चाकू की तरह है जो प्रयोग करने वाले के हाथ से ही खून निकाल देता है। प्रेम ही है जो बेंच के दोनों किनारों पर जगह खाली होने पर भी दो लोगों को बीच में खींच लाती है। आप किसी व्यक्ति को धोखा देते हैं तो आप अपने आप को भी धोखा देते हैं। आपके आसपास के लोगों में से कोई भी जब आपके मानदंडों पर खरा न उतरे तो मान लीजिए कि अपने मानदंडों को फिर से परख लेने का समय आ गया है। आशावादी होने में क्या कष्ट है, रो तो कभी भी सकते हैं। अपनी पिछली गलतियों और असफलताओं के बारे में चिंतित नहीं रहे, क्योंकि यह आपके मस्तिष्क को संताप, पश्चाताप और अवसाद से भर देगा। इनको भविष्य में नहीं दोहराएं। अपने मित्र में मुझे अपनी एक और अस्मिता दिखाई देती है। अकेलापन निर्धनता की पराकाष्ठा है। यदि आप आराम की जिंदगी चाहते हैं तो आपको कुछ परेशानी तो उठानी ही होगी। हम जिस चीज की तलाश कहीं और कर रहे होते हैं वह हो सकता है कि हमारे पास ही हो। अपना हाथ आगे बढ़ाने से कभी मत हिचकिए, दूसरे का आगे बढ़ा हाथ थामने से भी कभी मत हिचकिए। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। मेरा दृष्टिकोण तो यह है कि आप इंद्रधनुष चाहते हैं तो आपको वर्षा सहन करनी ही होगी। हर व्यक्ति को शांति अपने अंदर से ही ढूंढनी होती है और यह शांति वास्तविक हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि इस पर बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव न हो। मन जो स्नेह संजो सकता है उनमें से सबसे पवित्र है किसी 9 वर्षीय का निश्चल प्रेम। मैंने पाया है कि सुख लगभग हर बार कठोर श्रम की प्रतिक्रिया ही होता है। अपनों में दूसरों की रुचि जगाने का प्रयास कर आप जितने मित्र 10 वर्षों में बना सकते हैं, उससे कहीं अधिक मित्र आप दूसरों में अपनी रुचि दिखाकर 1 माह में बना सकते हैं। हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है जिस दिन हम उन विषयों के बारे में चुप रहना शुरू कर देते हैं जो मायने रखते हैं। जिंदगी का मेरा सूत्र बहुत ही सरल है। मैं सुबह जागता हूँ तथा रात को सो जाता हूँ। इसके बीच में मैं जितना हो सके स्वयं को व्यस्त रखता हूँ। ऐसा व्यक्ति जो 1 घंटे का समय बर्बाद करता है, उसने जीवन के मूल्य को समझा ही नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के प्रश्न में भी आधा उत्तर छिपा रहता है। विचारशील व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। इस दुनिया में कौन आजाद है? वह बुद्धिमान व्यक्ति जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है। सभी जो चच जाते हैं संत नहीं होते। आपको कुव्यसनों की कीमत 2 बार चुकानी पड़ती है, एक बार जब आप उनके प्रभाव में आते हैं तथा दूसरी जब वह आपको प्रभावित करती हैं। सफलता एक घटिया शिक्षक है। ये स्मार्ट लोगों में ये सोच विकसित कर देता है कि वे असफल नहीं हो सकते। अज्ञानी होना उतना शर्मनाक नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा ही न रखना। सफलता के लिए तैयारी न करना असफलता के लिए तैयारी करने के समान है। उस पेशे का चयन कीजिए जिसे आप पसंद करते हो, फिर आप पूरी जिंदगी एक भी दिन नौकरी नहीं करेंगे। व्यक्ति अकेले जन्मता है और अकेले मरता है और अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है और वह अकेले ही नरक या स्वर्ग जाता है। 3 चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। क्रोध मूर्खों के ही दामन में बसता है। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। यदि आप हमेशा सच कहते हैं
तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। जिसे हार जाने का डर होता है उसकी हार निश्चित होती है। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज उत्कृष्ट तरीके से हो तो आप उसे खुद ही कीजिए। हंसी के बिना बिताया हुआ दिन बर्बाद किया हुआ दिन है। तेज दिमाग और सच्चे दिल के जोर से जीतना दूभर है। जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता वह सोचता ही नहीं है। जब आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो ब्रह्मांड उसे सच करने की कोशिश करता है। एक रत्ती भर कर्म एक मन बात के बराबर है। भय दुनिया में किसी भी और चीज से अधिक लोगों को परास्त करता है। एक सफल व्यक्ति वह है जो दूसरों द्वारा अपने ऊपर फेंकी गई ईंटों से एक मजबूत नींव बना सके। आप कभी भी इतने बुरे नहीं होते कि एक नया लक्ष्य न निर्धारित कर सके या एक नया सपना न देख सके। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकी व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो पाऊंगा। जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तब आगे बढ़ें। सभी प्रमुख धार्मिक परंपराओं का मूल संदेश एक ही है, प्रेम, दया और क्षमा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होने चाहिए। प्रसन्न रहना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। शत्रुओं को मित्र बनाकर क्या मैं उन्हें नष्ट नहीं कर रहा। जो छोटे मसलों में सच को गंभीरता से नहीं लेता, उस पर बड़े मसलों में भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अपने भाग्य का नियंत्रण स्वयं कीजिए, नहीं तो कोई और करेगा। लोगों को आत्मविश्वास दिलाना ही सबसे जरूरी काम है जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि तब वे स्वयं कर्म करेंगे। एक मकान तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें मस्तिष्क और शरीर दोनों के लिए भोजन और अग्नि न हो। 20 साल की उम्र में इंसान अपनी मर्जी से चलता है, 30 में बुद्धि से और 40 में विवेक से। परिश्रम किस्मत की जननी है। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया को पुनः रोशन किया जा सकता है। आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असली रूप को न पहचान पाना है और इसे केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके ही ठीक किया जा सकता है। स्वयं से लड़ें, बाहरी दुश्मन से क्या लड़ना। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में जो भी दृढ़ और स्थायी खुशी है उसका 90% उत्तरदायी प्रेम है। स्पष्ट और लिखित लक्ष्य जिनके होते हैं वे कम समय में इतनी ज्यादा सफलता प्राप्त करते हैं जितनी कि बिना ऐसे लक्ष्यों वाले सोच भी नहीं सकते। जीवन की त्रासदी यह नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। त्रासदी तो पहुंचने के लिए लक्ष्य ही न होने में है। क्रोध कभी बिना कारण के नहीं होता, लेकिन वह कारण कभी कभार ही अच्छा होता है। लक्ष्यों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज है उनका होना। कर्म ही हर सफलता की बुनियाद है। एक देश की शक्ति अंततः इसमें निहित है कि वह स्वयं क्या कर सकता है, इसमें नहीं कि वह दूसरों से क्या उधार ले सकता है। शेर से ज्यादा दमनकारी सरकार से डरना चाहिए। जो आप खुद नहीं पसंद करते उसे दूसरों पर मत थोपिए। नफरत करना आसान है और प्रेम करना मुश्किल। दुनिया इसी तरह काम करती है। अच्छी चीजों को पाना मुश्किल होता है और बुरी चीजें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। आप कितना धीमे चल रहे हैं ये बात तब तक मायने नहीं रखती जब तक कि आप रुके नहीं। आप नम्र तरीके से दुनिया को हिला सकते हैं। मैं जब कम उम्र का था तो मैंने देखा कि हर 10 काम जो मैं करता था उसमें से 9 में विफल होता था, तो मैंने 10 गुना अधिक काम करना शुरू कर दिया। आप कांच के दर्पण में अपना चेहरा देख सकते हैं और अपने कर्म में आप अपनी आत्मा को देख सकते हैं। परिस्थितियां मानव नियंत्रण से बाहर हैं, लेकिन हमारा आचरण हमारे ही नियंत्रण में है। जो आपके साथ गप लगाता है वह दूसरों के साथ आपके बारे में गप लगाएगा। व्यक्ति अपने अधिकारों से ज्यादा अपने हितों के लिए लड़ता है। बड़ा सोचे, जल्दी सोचे, आगे की सोचे। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्यों का पीछा करते रहें और विपत्तियों को अवसरों में बदल दें।
जब आपका शत्रु गलती कर रहा हो तो उसके काम में बाधा मत डालिए। खुद को खुश करने का बेहतरीन तरीका है किसी और को खुश करने की कोशिश करना। जब संदेह हो तो सच बोल दें। जल्दी सोना और जल्दी उठना इंसान को स्वस्थ, समृद्ध और बुद्धिमान बनाता है। कोई आपको आपकी अनुमति के बिना नीचा नहीं महसूस करवा सकता है। नाम में क्या है? जिसे हम गुलाब कहते हैं उसे किसी और नाम से पुकारे तब भी वह उतनी ही अच्छी खुशबू देगा। हास्य के माध्यम से आप जीवन के सबसे खराब आघात नरम कर सकते हैं। और एक बार आप हंसना जो सीख लें तो आपकी स्थिति कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो आप उसे झेल सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। कोई भी पीछे जाकर नई शुरुआत नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई आज शुरू कर एक नया समापन कर सकता है। जब भी आप अपने आप को बहुमत में पाएं, तो मान लें कि रुककर चिंतन करने का समय आ गया। सौंदर्य आपके ध्यान को आकर्षित करता है, लेकिन व्यक्तित्व आपके दिल को आकर्षित करता है। उद्धरण चिन्ह। सपने ऐसे देखें मानो आप सदा जीते रहेंगे और जिए ऐसे मानो आज का दिन आपके जीवन का आखिरी दिन हो। उद्धरण चिन्ह। बच्चे गीले सीमेंट के समान हैं, जो कुछ उन पर गिरता है एक छाप छोड़ जाता है। उद्धरण चिन्ह। जब हम जीवन के बारे में अपने बच्चों को सब सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब हमारे बच्चे हमें जीवन के मायने सिखाते हैं। दुनिया की महत्वपूर्ण वस्तुओं में से ज्यादातर उन व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की गई है जिन्होंने बिल्कुल आशा नहीं होते हुए भी प्रयास करना नहीं बंद किया। कोई भी वस्तु इतनी सुंदर नहीं होती कि कुछ परिस्थितियों में वह असुंदर न दिखे। यदि आप तर्क करते हैं तो अपने मिजाज गुस्से का ध्यान रखें। आपका तर्क, यदि आपके पास कोई है, स्वयं इसकी देखभाल कर लेगा। जीवन में बुरी आदत पर विजय प्राप्त करने की तुलना में कोई इससे बड़ा आनंद नहीं हो सकता है। यदि आप 100 व्यक्तियों की सहायता नहीं कर सकते तो केवल एक की ही सहायता कर दें। जब तक किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संभावनाओं से अधिक कार्य नहीं किया जाता है, तब तक उस व्यक्ति द्वारा वह सब कुछ नहीं किया जा सकेगा जो वह कर सकता है। उन लोगों से दूर रहें जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को तुच्छ बनाने का प्रयास करते हैं। छोटे लोग हमेशा ऐसा करते हैं, लेकिन महान लोग आपको इस बात की अनुभूति करवाते हैं कि आप भी वास्तव में महान बन सकते हैं। विचार से कर्म की उत्पत्ति होती है, कर्म से आदत की उत्पत्ति होती है, आदत से चरित्र की उत्पत्ति होती है और चरित्र से आपके प्रारब्ध की उत्पत्ति होती है। छोटी बुराई को अपने पास न आने दे, क्योंकि अन्य बड़ी बुराइयां सुनिश्चित रूप से इसके पीछे पीछे आती हैं। दूसरों की गलतियों से सीखें, क्योंकि आप ऐसी सभी गलतियां खुद करने के लिए जीवित ही नहीं रह पाएंगे। किसी व्यक्ति को अत्यंत सरल या सीधा भी नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और सरल व सीधे लोगों की खिंचाई पहले होती है। सांप अगर जहरीला न भी हो तो भी उसे जहरीला होने का आभास देना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कुछ स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के कोई मित्रता नहीं होती। यह एक दुखद सत्य है। जब आप किसी योजना पर काम शुरू कर दें तो असफलता का डर न रखें और उसे अधूरा न छोड़ दें। पूरे मनोयोग से काम करने वाले व्यक्ति ही सबसे अधिक प्रसन्न रहते हैं। ईश्वर मूर्तियों में नहीं, आपकी भावनाओं में है और आत्मा आपका मंदिर है। अपने बच्चों को पहले 5 वर्षों तक लाड प्यार करें। अगले 10 वर्षों तक उनमें दोष निकालें और उन्हें अनुशासित करें। जब तक वे 16 साल के हो जाएं तो उनसे मित्रवत व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सर्वोत्तम मित्र होते हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मता है जिसके साथ उसका काम नहीं जन्मे। शिक्षा सर्वोत्तम मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का सभी जगह आदर होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को भी मात देती है। जो व्यक्ति सदा दूसरों की सहायता को तत्पर रहते हैं उनके कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं। सार्वजनिक मामलों के प्रति उदासीनता की कीमत बुरे पुरुषों द्वारा शासन किया जाना है। ईश्वर अपने बच्चों से 3 अनुरोध करते हैं। जितना सर्वोत्तम कर सको उतना करो, जहाँ हो वहाँ करो, जो आपके पास उपलब्ध हो उससे करो और अभी करो।
जब सब कहा और किया जा चुका हो तो सभी रास्ते एक ही मंजिल पर समाप्त होते हैं। अतः आप कौन सी राह लेते हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कैसे उस पर सफर करते हैं। जो पुस्तकें आपको सबसे ज्यादा सोचने के लिए मजबूर करती हैं वही आपकी सबसे ज्यादा सहायता करती हैं। जीवन को या तो स्वीकार किया जा सकता है या बदला जा सकता है। अगर इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है तो इसे अवश्य बदला जाना चाहिए। अगर इसे बदला नहीं जा सकता है तो इसे अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। आपने जो भी खोया है उसके लिए आपने कुछ पाया है, और आप जो कुछ भी प्राप्त करते हैं उसके लिए आपको कुछ खोना होता है। आपकी योजनाओं को रात की तरह गूढ़ और अभेद्य बनाइए, और जब आप कार्यवाही करें तो बिजली की तरह गिरें। मैं बताई गई गलतियों को सुधारने की कोशिश करूंगा, और मैं नए दृष्टिकोणों को इतना जल्दी अपनाऊंगा कि वे मेरे वास्तविक दृष्टिकोण प्रतीत होंगे। हम बहुत ही छोटा सोचते हैं, जैसे कुएं के अंदर का मेढक। वह सोचता है कि आसमान सिर्फ उतना ही बड़ा है जितना कि कुएं के ऊपर दिख रहा है। अगर वह बाहर आए तो उसे एक पूर्णतया अलग परिदृश्य दिखेगा। पुस्तकें आपके मस्तिष्क को खोलती हैं, विस्तार देती हैं और आपको ऐसे सुदृढ़ करती हैं जैसे कोई और नहीं कर सकता। वे हमेशा कहते हैं समय के साथ सब बदल जाता है, लेकिन वास्तव में आप ही को उन्हें बदलना होता है। अगर आपको नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है तो कोई भी रास्ता आपको वहाँ ले जाएगा। उद्धरण चिन्ह, वे शायद भूल जाएंगे कि आपने उन्हें क्या कहा था, लेकिन वे ये कभी नहीं भूल पाएंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। एक आसान जीवन के लिए प्रार्थना न करें, बल्कि एक चुनौती भरे जीवन को निभा पाने की शक्ति के लिए प्रार्थना करें। हम हौसला नहीं करते इसलिए नहीं कि कुछ करना दुष्कर है, कुछ करना दुष्कर इसलिए होता है कि हम हौसला नहीं करते। सपने ही देखते रहने और जीवन को जीना भूल जाने में भलाई नहीं है। आप यहाँ ब्रह्मांड पर अपनी छाप छोड़ जाने के लिए हैं। जो व्यक्ति पढ़ता नहीं वो उस व्यक्ति से बेहतर नहीं जो पढ़ ही नहीं सकता। भगवान में भरोसा रखें, लेकिन अपनी तैयारी पूरी रखें। मैं परिस्थितियों की परवाह नहीं करता, मैं अवसरों को पैदा कर देता हूँ। आप काम नहीं करेंगे तो सपने भी काम नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह, चमत्कार केवल उन लोगों के साथ होते हैं जो उनमें विश्वास करते हैं। अपने मन और अंतर्दृष्टि का अनुसरण करने का साहस करें, क्योंकि उन्हें किसी तरह से पहले से पता है कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने में एक अज्ञात प्रकृति का पूरा महाद्वीप लिए बैठा है। प्रसन्न वह रहता है जो इसमें से अपनी आत्मा को ढूंढने के लिए कोलंबस का रूप धरता है। सबसे बड़ी भूल जो कोई मनुष्य कर सकता है वह है किसी भी प्रकार के फायदे या हित साधन के लिए स्वास्थ्य का बलिदान करना। उद्धरण चिन्ह, विश्व ने जो सर्वोत्तम सुधारक कभी देखे हैं वे हैं जिन्होंने ये कार्य अपने आप से प्रारंभ किया। जीवन एक प्यास की तरह है जिसे परत दर परत छीलने पर कभी कभी रोना आ जाता है। आदर्शवादी व्यक्ति वह है जो ये जानने के बाद कि गुलाब की महक गोभी से बेहतर होती है, ये निष्कर्ष निकालता है कि उसका सूप भी गोभी की तुलना में अच्छा बनेगा। आपको खुशी की आवश्यकता ही नहीं हो, ये जान लेने में ही सबसे अधिक खुशी है। मेरा लगाव भविष्य में है, क्योंकि जीवन का बाकी समय मैं वहाँ बिताने वाला हूँ। हमारी समस्याएं मनुष्य निर्मित हैं, इसलिए इन्हें मनुष्य ही सुलझा सकता है, और मनुष्य जितना बड़ा होना चाहे उतना बड़ा हो सकता है। वर्तमान की खुशियों का आनंद उठाएं ताकि आने वाली खुशियों को आघात न पहुंचे। हम क्या चाहते हैं ये जाने बिना इसे पाने के लिए जी जान लगा देना ही दुख का जनक है। हम जो स्वयं के लिए करते हैं वो हमारे साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन दूसरों के लिए और दुनिया के लिए हम जो करते हैं वो रहता है और अमर हो जाता है। उद्धरण चिन्ह, जो व्यक्ति अपने पास मौजूद संसाधनों से जीवन यापन करता है, जो अप्रग्रही है और जो संतुष्ट है, उसे मैं धनी मानता हूँ। बस इस पल अच्छा कार्य करें और आपने अनंत काल के लिए अच्छा कार्य कर लिया है। जीवन के दो लक्ष्य हैं, पहला
जो आप चाहते हैं वह आप प्राप्त करें और दूसरा जो पाएं उसका आप आनंद उठा सकें। मानव जाति के केवल चतुरतम व्यक्ति ही दूसरा लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। लालच व्यक्ति को वे वस्तुएं खरीदने की क्षमता देता है जो पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन साथ ही वे वस्तुएं छीन लेता है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। एक निकम्मे प्रबंधाधिकारी के बजाय एक उत्कृष्ट ड्राइवर बनने में अधिक प्रतिष्ठा और संतुष्टि है। प्रतिदिन 8 घंटे निष्ठापूर्वक काम करने के फलस्वरूप आपको संभवतः प्रबंधकर्ता बनकर प्रतिदिन 12 घंटे काम करने का अवसर मिल सकता है। जीवन को बहुत गंभीरता से न लें, आप इसमें से कभी जीवित नहीं निकल सकेंगे। योग्यता को छुपाने की कला जानना ही सबसे बड़ी योग्यता है। दफ्तरशाहों के लिए मार्गदर्शन प्रभारी हो तो मनन करें, संकट में हो तो अपने कर्तव्य दूसरों को सौंपें और संशय में हो तो बुदबुदाएं। दुनिया एक पुस्तक है और जो कोई यात्रा नहीं करते वे सिर्फ एक ही पृष्ठ पढ़ते हैं। बागवानी के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है और ज्यादातर पसीने के रूप में। उद्धरण चिन्ह मात्र अपने समकालीनों या पूर्ववर्तियों की तुलना में बेहतर होने के लिए परेशान न हो, अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करें। उद्धरण चिन्ह प्रेरणा ही सब कुछ है। आप 2 व्यक्तियों का काम भले कर सकते हो, लेकिन आप 2 व्यक्ति नहीं हो सकते। अतः आपको अपने से अगले व्यक्ति को प्रेरणा देनी होगी और उससे आगे के लोगों को प्रेरित करवाना होगा। तर्क आपको इस स्थान से उस स्थान तक ले जा सकता है, लेकिन कल्पनाशीलता आपको हर कहीं ले जा सकती है। मैं तैयारी करूंगा और एक दिन मेरा मौका आएगा। उद्धरण चिन्ह नैतिकता के बारे में जानना ही पर्याप्त नहीं होता, इसे ग्रहण करना, अपनाना तथा स्वयं को अच्छा बनाने के लिए अन्य कोई भी कदम उठाना भी आवश्यक है। उद्धरण चिन्ह हमारे जीवन की आधी समस्याओं का कारण यह है कि जब हमें सोचना चाहिए तब हम भावशील रहते हैं और जब हमें भावशील होना चाहिए तब हम सोचते रहते हैं। उद्धरण चिन्ह एक अच्छे मार्गदर्शक की निपुणता इसमें है कि वह अपने पीछे ऐसी स्थिति छोड़कर जाए कि किसी निपुण की कृपा के बिना भी व्यवहारिक बुद्धि से उसे सफलता के साथ संभाला जा सके। उद्धरण चिन्ह असफल व्यक्ति वह है जिसने भूलें की लेकिन इनके अनुभव से लाभ नहीं उठाया। उद्धरण चिन्ह वो बड़ाई अच्छा नहीं है जो बाकी सभी से ज्यादा छीलन निकाले। सीधे ही किसी निष्कर्ष पर कूद पड़ना कभी कभार ही खुशहाल पड़ाव पर पहुंचाता है। जो शांतिपूर्ण क्रांति को असंभव कर देते हैं वे हिंसक क्रांति को अपरिहार्य बना रहे होते हैं। उद्धरण चिन्ह ये निश्चित है कि जो किसी की परवाह नहीं करता उसकी परवाह भी कोई नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह जो व्यक्ति आदतन अनिर्णय से ग्रस्त रहता है उस व्यक्ति से अधिक दयनीय कोई नहीं है। कभी कभी आपकी खुशी आपकी मुस्कुराहट का राज होती है, लेकिन कभी कभी आपकी मुस्कुराहट भी आपकी खुशी का राज हो सकती है। उद्धरण चिन्ह काम को सही करने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि सही काम ही किए जावें। केवल वही व्यक्ति अपना दिमाग बदल सकता है जिसके पास दिमाग हो। समय बर्बाद करें और अपने भविष्य को भी साथ ही बर्बाद होता देखें। बहुत से लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि आधारभूत नियम उनके मामले में लागू नहीं होते। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी की शिकायत नहीं करता। जिसके लिए पूरी दुनिया कम पड़ती थी उसके लिए एक समाधि भी अब पर्याप्त है। किसी को राय देने की तुलना में किसी अच्छी राय से फायदा उठाने के लिए अधिक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है। यदि आप 7 बार गिरते हैं तो 8 बार खड़े हों। अमेरिका ने मानवाधिकारों की खोज नहीं की। सही मायने में तो बात इससे उल्टी है। मानवाधिकारों ने अमेरिका की खोज की। कुछ लोग जिसे गलती से जीवन स्तर की बढ़ती कीमतें समझ बैठते हैं, वह वास्तव में बढ़ चढ़कर जीने की कीमत होती है। छोटी छोटी बातों का आनंद उठाए, क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन आप मुड़कर देखें तो आपको अनुभव हो कि ये तो बड़ी बातें थी। मैं आज जो हूँ उसका कारण है वे निर्णय जो मैंने कल किए थे। हमारा जीवन अवसरों से परिभाषित होता है, उन अवसरों से भी जिन्हें हम जाने देते हैं।
उद्धरण चिन्ह। मृत्यु भयावह तरीके से निर्णायक होती है, जबकि जीवन संभावनाओं से भरा होता है। खुशी खराब से खराब समय में भी ढूंढी जा सकती है, लेकिन तभी जब आप दीप जलाना याद रखें। अपने सपनों में हम एक ऐसे संसार में प्रवेश करते हैं जो पूर्णतया हमारा होता है। रचनात्मक मस्तिष्क गलत उत्तरों को पकड़ सकता है, लेकिन गलत प्रश्नों को पकड़ने के लिए रचनात्मक मस्तिष्क चाहिए। अत्यंत सरल विचार केवल अत्यंत क्लिष्ट मस्तिष्कों की पहुंच में होते हैं। सफलता ने कई व्यक्तियों को विफल कर दिया है। केवल कॉफी बनाने के लिए केमिकल इंजीनियर की नियुक्ति न करें। जिह्वा पर नियंत्रण करना सबसे कठिन है और इच्छाओं की तुलना में भी शब्दों को संयमित करना कठिन है। तूफानों से पेड़ों की जड़ें और गहरी व मजबूत होती है। हमारे लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हम क्या बनने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। एक क्रियान्वित विचार 3 अधूरे विचारों से कहीं बेहतर है। एक ही चीज है जो बहुमत को नहीं मानती, और वह है मनुष्य की अंतरात्मा। छोटी छोटी बातों का आनंद उठाए, क्योंकि हो सकता है कि किसी दिन आप मुड़कर देखें तो आपको अनुभव हो कि ये तो बड़ी बातें थी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय राधा कृष्ण।